नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज आप फ्रेम देख पा रहे हैं और पूरे फ्रेम में आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्पेशल लोगों के लिए कुछ स्पेशल लाइनें लिखी हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। आप सभी के लिए मैंने कुछ लिखा है। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने इम्प्रेस किया अपने लोगों को, भारतीय लोगों को, और मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ अपने शब्दों से। मिस यूनिवर्स इंडिया, तेरी खूबसूरती है कुछ खास, तेरे होठों पे हंसी जैसे चांद की रोशनी का एहसास, सिर्फ भारी नहीं अंदर से भी तुम हो खास, तुम हो मिस यूनिवर्स इंडिया, ये सम्मान तुम पर है सजा, तुम्हारे जैसा ना कोई है ना तेरे जैसा कोई होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तानिया, मिस यूनिवर्स इंडिया क्या मायने रखता है आपके लिए? ये मेरा बचपन से सपना रहा है एंड नाउ दैट आई एम वन स्टेप क्लोजर, मैं अब मिस यूनिवर्स उत्तर प्रदेश बन चुकी हूँ। तो तब से हर दिन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है कि मुझे अपना सपना जीने को मिल रहा है। तो ये मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, कितनी जिंदगी बदलती है जब आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं और एक स्टेप होता है, उस स्टेप के बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन एक स्टेप पे जब आप चढ़ते हो अपनी जिंदगी को कितना बदलते हुए देखते हो? जैसे कि मेरा बचपन से सपना रहा है और अब वही मैं जी रही हूँ, तो मेरा और मेरे फैमिली को बहुत खुशी मिल रही है एंड अगले स्टेप्स के लिए, मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए प्रिपरेशन करने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लेखा, आपके लिए कितनी जिंदगी बदली जब आप इसका पार्ट बने, मिस यूनिवर्स इंडिया का? आपको कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया अक्रॉस द ग्लोब? बिल्कुल, बहुत कुछ बदलता है। सबसे पहले तो बदलाव अपने अंदर आता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हो, जिस लेवल का एक्सपोजर आपको मिलता है और हर एक एक्सपीरियंस आपके लिए इतना स्पेशल हो जाता है, आपके लिए लाइफ लॉन्ग वो एक ऐसी मेमोरी बन जाती है जिसको लेके आप आगे भी जीते हो और आगे भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते रहते हो। अच्छा, आपके लिए अगर मैं आपसे पूछूं, एक आदर्श महिला के अंदर क्या गुण होने चाहिए? एक आदर्श महिला के अंदर सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। दो चीज़ें मैं मानती हूँ, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी चैलेंज आए आप उसको ओवरकम कर पाए, एंड डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है टू कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ सब कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं दुनिया का, लेकिन मिस यूनिवर्स इंडिया बनने के बाद एक चेंज जो आपने अभी तक नहीं देखा है हमारे समाज में, आप उस चेंज को लाना चाहते हैं महिलाओं के लिए। ये प्लेटफॉर्म ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपने थॉट्स और अपना ओपिनियन यहाँ पे रख पा रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली अ वे फॉर अस वुमेन टू बी आउट देयर। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म itself encourages us and encourages other women to take on the ownership of our dreams and everything. निखिल भाई, बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स आजकल हम देख रहे हैं, कोई मिस्टर इंडिया रख देता है, कोई मिसेस इंडिया रख देता है, लेकिन क्योंकि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे भटकाव हैं हमारे युवाओं में। उन भटकाव से कैसे बाहर निकल के सही जगह पे पहुंचा जाए? बिकॉज बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम कौन से प्लेटफॉर्म को चुने, कैसे चुने, कहाँ जाएं, क्या ये असली है, क्या ये बिल्कुल सही राह पे हमें देगा? निखिल भाई, आपके माध्यम से, बिकॉज आप इतने बड़े फ्रेंचाइजी के ओनर हैं इंडिया में, आप कैसे उनको बताएंगे कि कैसे सही जगह पहुंचा जाए? यही प्रॉब्लम थी जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ चुकी थी। इस वजह से हमने क्या किया, मिस यूनिवर्स इंडिया की स्टेट फ्रेंचाइज को एस्टैब्लिश किया ताकि हमारा प्रेजेंस हर स्टेट में हो, ताकि हर स्टेट में एक कंटेस्टेंट को यही नहीं सोचना कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के लिए जाना है। अगर कोई केरला में है तो केरला में भी हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ताकि वो बड़े सपने देख सकें। और मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और हर किसी को, अगर हम कोई कपड़े भी खरीदने जाते हैं, आप 10 बार चेक करते हो कि आप अपने करियर के लिए 10 बार रिसर्च नहीं कर सकते कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देगा, कौन सा प्लेटफॉर्म जस्ट एक डिसेप्शन है और कौन सा प्लेटफॉर्म एक्चुअली आपकी करियर को हेल्प करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेस्टेंट्स को खुद भी रिसर्च करना होगा, एंड हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए ला सकें और बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। आपसे कैसे जुड़ पाए? बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि
हम कैसे जाएं, निखिल भाई आप तक कैसे पहुंचे, मिस यूनिवर्स इंडिया से कैसे जुड़े, अगर आप एक सही माध्यम से उन्हें बता पाए आज। मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ओपन है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस, स्मॉल रजिस्ट्रेशन फीस है 3000 रुपीज़ की। उसके बाद किसी भी कंटेस्टेंट से कोई फीस नहीं लिया जाता। तो पहली चीज़ तो अगर दिमाग में बहुत सारे कंटेस्टेंट को आता है क्या पता है नेशनल पैजेंट पे लाखों रुपए खर्च होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए बहुत ही क्लियर प्लेटफॉर्म है दैट ओके अगर आप सीरियस हैं रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप ऑडिशन कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, आप सही लोगों के साथ काम कर सकेंगे। हर स्टेट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। नेशनल पैजेंट के लिए सेपरेट टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करती है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आपको अपने करियर को आगे ले जाना है। अगर आपसे कोई मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए लाखों रुपए मांग रहा है तो आपने निखिल भाई की बात सुनी कि आपको सिर्फ एक छोटी सी फीस देनी है और आप अपना सपना पूरा कर सकती हैं उस फीस के लिए। आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, हाँ चाहिए तो सिर्फ टैलेंट, जो आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कि इतना सारा टैलेंट आज आप एक फ्रेम में आप देख पा रहे हैं। तान्या, महिलाओं के लिए क्या चुनौती आप देखते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब अक्रॉस द ग्लोब आप पहुँचते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती आज भी कहते हैं जेनेक्स और अल्फा, ये आप देखिए, लेकिन फिर भी आप एक चुनौती फिर भी क्या देखते हैं आज इस मुकाम पे पहुंच के? मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने लाइफ की स्टोरी जिस पेन से लिखते हैं अपने हाथ में ले लेना चाहिए। चुनौतियाँ ढूंढनी चाहिए, नहीं भी आ रही तो आप जाके ढूंढो उन्हें। एंड जैसे कि मैं एक बहुत शाय थी बचपन में, एंड मेरे दोस्त नहीं थे, मैं बात नहीं करती थी, तो आज यहाँ पहुँचने के लिए मैंने अपने आप को बहुत बदला है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को चुनौतियाँ खुद भी ढूंढनी पड़ती हैं और अपने आप को बहुत बदलना पड़ता है, एंड वो डिटर्मिनेशन एंड वो पैशन चाहिए। हम दुनिया बदलने की बातें करते हैं लेकिन आपने अपने आप को, अपनी कौन सी चीज़ों को बदला? काफ़ी चीज़ों को बदला है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन और इतना सारा टैलेंट ऑल ओवर द कंट्री आता है, तो आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पड़ता है, चाहे वो टैलेंट के मामले में हो, चाहे वो फिजिक के मामले में हो, चाहे वो वॉक के मामले में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के मामले में हो। बट ये तो फॉर श्योर है कि अगर हम आज यहाँ पे बैठ पाए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे लिए एक फेयर प्लेटफॉर्म निखिल सर ने खड़ा किया है, नहीं तो ऐसे भी दरवाज़ों पे हमने खटखटाया है जहाँ पे टैलेंट की कोई कदर नहीं थी। देखिए, आपको सुन के ऐसा एहसास हो रहा है, शाहरुख खान का डायलॉग था कि आप किसी को दिल से, सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस काम में लाने में लग जाती है। और सबसे बड़ा बदलाव आता है हमारे एटीट्यूड में, वो एक जो नेवर गिव अप एटीट्यूड हम सब में आया है, उस वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे कि चाहे रास्ते में मुश्किल कितना ही बड़ा हो मगर हमारे हौसलों से बड़ा नहीं होगा। देखिए, इसलिए विवेकानंद की एक और लाइन याद आई कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो अगर उसमें आप मुश्किलें ना आए तो आप समझ लें रास्ता गलत है। और जो सही रास्ता होता है उसमें मुश्किलें आती है, लेकिन जब हौसला होता है तो मुझे लगता है कि सब चीज़ पार हो जाती है। इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? बिकॉज क्योंकि जब हम मिस यूनिवर्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, परखते हैं, देखते हैं। मैं भी कई बार इंटरव्यूज देख लेता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। तो आपने ऐसे किसी मिस यूनिवर्स इंडिया को आपने देखा और जो आपके दिल के बहुत करीब रहा, उनकी कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनाई? बिल्कुल, हरनाज संधू। वाह, Harnaaz Sandhu is a powerful soul. I mean, she is someone who has shown through her actions, through her hard work, that she can conquer anything. She is definitely one of the people that I look up to. But I think सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद में परखना, खुद में झांकना. And instead of comparing myself with others, I try to compare myself with myself every single day. And if I am a better version of myself today than yesterday, then I have accomplished something. बिल्कुल। क्या आप भी अपने आप को वही मानती हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप वो दरिया हैं जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती हैं? हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं पहले कॉर्पोरेट में भी काम करती थी, मैंने अपना बिजनेस भी चलाया है। सो मैंने डिफरेंट फील्ड भी अपनाए हैं, बट आई रियलाइज्ड कि इट वाज नॉट, आई वाज ओनली डूइंग इट फॉर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी, बट being and joining this field has given me that personal fulfillment. So मैंने अपने रास्ते खुद ही चुने हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ अपने रास्तों से. And obviously this journey is all about growth and learning, and we are all in it and learning throughout. निखिल भाई, इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए क्राउन है जो बहुत स्पेशल है और बहुत सारी जो हमारी
कंटेस्टेंट्स हैं वो ये चाह रही होंगी कि क्या वो क्राउन घर लेके जाएंगी। तो ये थोड़ा सा इस बार अगर आप क्राउन पे थोड़ा बता पाए, क्योंकि बहुत स्पेशल क्राउन है, मैंने भी देखा, आपने उसकी झलक दिखाई। पहली बार हमने डायमंड क्राउन इंट्रोड्यूस किया है नेशनल पैजेंट में, और एक्चुअली हाँ, कंटेस्टेंट विनर वो क्राउन को घर लेके जाएगी। वो क्राउन उस विनर का होगा और वो उन्हें एज ए गिफ्ट मिलेगा, एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। अब मेरा ऐसा मानना है, हज़ारों लड़कियों में से वो एक लड़की होती है जिसको वो मुकाम मिलता है, तो ये रिवॉर्ड तो डेफिनेटली उनका बनता है और उनको घर ले जाना भी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए ये सबसे खुशी की बात है। और स्पेशल क्राउन जब सामने आएगा, मुझे लगता है कि अभी हमने सिर्फ झलक देखी है, exactly. हम अपनी आंखों से उसे देखेंगे, बहुत स्पेशल वो मोमेंट होने वाला है। एब्सोल्युटली, क्राउन की पूरी अनवीलिंग पार्टी की जाएगी। आपसे मैं अगर पूछूं कि सक्सेस और कॉन्फिडेंस के बीच क्या रिलेशन आप देखते हैं, क्या कैसे देखते हैं, दोनों को परखते हैं? आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, खुद में भरोसा बहुत ज़रूरी है। एंड सक्सेस मेरे लिए कुछ हासिल करना नहीं है, बस ज़िंदगी में खुश हो जाना ही सक्सेस है। तो क्या नेक्स्ट स्टेप हमने निखिल भाई हमेशा देखते हैं, जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं और ब्यूटी पेजेंट जीतते हैं, वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा हम सोचते हैं कि जब उन्हें ऑफर्स मिलते हैं OTT के या फिल्मों के, तो क्या उसके लिए भी तैयारियां की जा रही है कि हम अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको उस जगह तक, उस मुकाम तक भी ले जाएं, और एक OTT और उसके माध्यम से भी हम उन कंटेस्टेंट्स के टैलेंट को देख पाएं? मेरा ऐसा मानना है कि मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ OTT और फिल्म्स तक ही नहीं, अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी हो, फिर हम उस तरीके से हर कंटेस्टेंट को तैयार करना चाहते हैं कि आपके कोई भी सपने हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फिल्म एक्टर ही बनना हो या फिर किसी को एंकर बनना हो सकता है किसी को एंटरप्रेन्योर बनना हो, किसी को हो सकता है अपने खुद की लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनना, किसी को कुछ और भी करना हो सकता है। ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहें, आप हर कुछ हासिल कर सको, और ये तो एक शुरुआत है। कॉन्फिडेंस यहाँ से आपको मिल जाता है और आई थिंक पूरी कायनात आपके सामने है। बिल्कुल। अगर लेखा मैं आपसे पूछूं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में आपको लगता है कि वास्तविकता और दिखावा के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है? बिल्कुल कठिन तो हो ही गया है। इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट कि जितना ही ज़्यादा लोग रियल भी हैं कुछ, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे फेकनेस भी आ रही है, मगर आई थिंक नियंत्रण का जो तार है वो हमारे हाथ में है। एट द एंड ऑफ द डे इन सोशल मीडिया स्टार्स को बनाता कौन है? हम एज एन ऑडियंस। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करें, रिस्पॉन्सिबली इन सब चीज़ों को लें और उसी चीज़ों को सपोर्ट करें जो ऑथेंटिक हो, तो इन सब चीज़ों पे नियंत्रण लाया जा सकता है। क्या आप क्या मानते हैं सोशल मीडिया के इस दौर को, आप कैसे देखते हैं? आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जो यूज़र पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चलाएं। अगर आप उसको एक अच्छी चाहत से चलाएंगे, इट इज़ समथिंग दैट कैन डू वंडर्स फॉर यू। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रेज अवेयरनेस, वेयर यू कैन कनेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट एट द सेम टाइम अगर उसको ढंग से ना चलाया जाए और उसको ट्रोलिंग और नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए चलाया जाए, तो इट इज़ समथिंग दैट कैन harm you more than it can benefit you, so it depends on the user. इंडिया गॉट लेटेंट का जो हम कंटेंट देखते हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज भी उस पे हुई है। आपको लगता है कि ये दिस इज रियली हैम्परिंग द जनरेशन जो अभी, क्योंकि हम बहुत स्क्रॉल, जब भी हाथ में फोन होता है वी कीप स्क्रॉलिंग, तो ऐसे कंटेंट को ये लोग अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, दिस इज हार्मफुल फॉर अ सोसाइटी, आप कैसे देखते हैं? फिर से मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पता है कि आपको कितनी कहाँ पे डिवोशन देना है अपने टाइम का, देयर इज़ अ सर्टेन टाइम दैट आप सोशल मीडिया को दे सकते हैं, बट उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप मानते क्या हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप रील्स को स्क्रॉल करना गलत नहीं है, बट टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इस तरीके से वो सही रहेगी। आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया के इस दौर को? वी आर ऑल Gen Z individuals. हमारे लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एज राइटली सेड बाय माई फेलो ब्यूटी क्वींस। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, बट एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बहुत नॉलेजेबल चीज़ें भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है। मैं पर्सनली बहुत चीज़ इंस्टाग्राम से सीखती हूँ, बट येट अगेन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव द इंफॉर्मेशन एंड वॉट यू वांट टू परसीव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निखिल भाई, ब्यूटी पेजेंट में जब कंटेस्टेंट्स आती हैं, क्योंकि आप उनको परखते हैं कि पहले कैसे थी और उसके बाद कितने चेंजेस आए, आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है? और हर स्टेट में जहाँ पे हम देखते हैं
टैलेंट बहुत है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है, आप कैसे उसको निखारते हैं, कैसे उसको बाहर ला पाते हैं, कैसे ओपन अप कर पाते हैं? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सामने जो बैठा हो वो उसको निखारे, उसको बाहर निकालना कितना मुश्किल होता है कई बार। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मानता हूँ कि एक तो टैलेंट, डेफिनेटली जब मैं किसी टैलेंट को देखता हूँ मैं ये भी देखता हूँ उसका प्रोपोजिशन कि वो इतने टाइम के बाद अगर वो इंसान अच्छे से मेहनत करे तो कितना बेहतर हो सकता है। दूसरी चीज़ कंफर्ट, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का। हर एक कंटेस्टेंट को इतना एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए। डेफिनेटली डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, बट साथ में आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उन्हें कुछ भी पूछना है वो आपसे आगे कभी भी पूछ सकते हैं जी। एनी कंटेस्टेंट, चाहे मेरे मिस यूनिवर्स इंडिया के हो, चाहे मैं मिस टीन डिवा के हो, कोई भी कंटेस्टेंट हो, दे कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी लाइफ में, आई एम श्योर कि वो मुझे इजीली कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकती है ये प्रॉब्लम है, व्हाट शुड वी डू। करियर एडवाइसेस हो, वी कैन प्लान। मैं नहीं कहता कि चलो आपको यही करना है, मैं अपने ओपिनियंस आपको बता सकता हूँ, फिर आपका काम है कि आपको क्या डिसाइड करना है। तो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होना चाहिए ताकि करियर ग्रोथ को प्रायोरिटी पे रख करके एंड इन रिस्पेक्टेड मैनर उसको हम आगे ले जा सकें। हम कैसे कंटेस्टेंट्स को, जैसे कोई जीतता है मिस यूनिवर्स इंडिया, उसके लिए उसके दिमाग में एक सवाल होता है अब आगे क्या, तो आप उसको किस तरीके से इस सवाल का जवाब दे पाते हैं? बहुत क्लियर सी बात है, आप बस हर दिन एक नया दौर है और हर दिन हमें इम्प्रूव करना है। मैं सक्सेस को डिफाइन करता हूँ, सक्सेस इज अ जर्नी जी। इट्स लाइक आपको हर दिन बेहतर होना पड़ेगा। ठीक है, आपने मिस यूनिवर्स इंडिया कर लिया, बट अगला स्टेप आपका मिस यूनिवर्स का क्राउन है। आप मेहनत कीजिए, पूरी टीम, मेरी पूरी टीम आर्मी की तरह आपके साथ खड़ी है। आपको किसी भी टाइम पे कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, एक कंटेस्टेंट के पीछे 50 लोगों की टीम होती है जो लोगों को नहीं दिखती। इसलिए मेरी टीम ऑलवेज उनके साथ होती है। टैलेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड होता है ताकि उनको कभी भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ हो, ऑडिशंस हो, कल को मूवीज़ करनी हो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है। तानिया, मैं क्योंकि अभी बहुत आसान नहीं होता है किसी भी मंच पे जाना और क्राउन अपनाना, मुश्किलें हैं और आपको अपना 100% देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आपको देख रही हैं, वो भी चाह रही है मैं तानिया जैसे बनूं, मैं तानिया जैसे एफर्ट करूं, वहाँ तक पहुँचूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बैक स्टेप उनको करती हैं। कैसे वो अपने हौसलों को उड़ान दें, कैसे वो अपने पेरेंट्स को, कई बार पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं कि पीयूटी पेरेंट जा रहे नहीं ये सही है गलत है, वो कई बार नहीं समझ पाते। आप अपने माध्यम से, क्योंकि आप इस पेजेंट का हिस्सा है, कैसे वो अपने लोगों को समझाएं कि नहीं, अगर सपने देखना गलत नहीं है, अगर कोई सपने दिख रहे तो उसको उड़ान दीजिए। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं भी इस फेज से जा चुकी हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, उसके लिए आपको सिर्फ बिलीफ चाहिए, आपको थोड़ा सा बिलीफ अपने अंदर चाहिए और थोड़ा एक्स्ट्रा अपने सपनों के लिए चाहिए। एंड आप पेरेंट्स की बात करें तो आप ही के पेरेंट्स हैं। मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं पढूं एंड मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ। ऐसा लाइफ में कुछ नहीं है जो आपको अकेले उसी में फोकस करना है। मैं अब लॉ भी पढ़ने लग रही हूँ, साथ में मिस यूनिवर्स कर रही हूँ। तो आप वो पैशन दिखाओ कि आप सब कर सकते हो एंड पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स हैं, वो मान जाएंगे। बिल्कुल, आप प्लीज अपने माध्यम से ये भी बताइए, क्योंकि कई बार लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी है, इस ब्यूटी पेजेंट पे जाएंगे हम, इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे और बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन प्लीज आप अपने माध्यम से बताइए कि पढ़ना भी कितना जरूरी है। आई थिंक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई हमारा फाउंडेशन है। अगर हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली स्टेज पे आ पा रहे हैं तो उसका फाउंडेशन वाज एजुकेशन। और आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन भी ये नहीं बोलता है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, आप हमारे पास आओ। ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि आप कितना एक्सेल कर सकते हो अपने ही फील्ड में। तो हो सकता है कि आप स्टेज पे जाओ तो आपको आप जो डिग्री कर रहे हो उसके बारे में पूछा जाए। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या छोड़ रहे हो, इट्स अबाउट आप कितना विलिंग हो वो एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए, वो मुकाम तक पहुंच के उसको हासिल करने के लिए और सबको प्राउड फील कराने के लिए। एंड जैसे कि पेरेंट्स की बात रही, पेरेंट्स बस ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है इस फील्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को पहले प्रूव करके दिखाएं। मेरे भी पेरेंट्स पहले स्केप्टिकल थे, क्योंकि मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी कि यहाँ पे हर एक फील्ड में अपनी अपनी कमियाँ हैं उस फील्ड की, बट अगर आप अपने आप को प्रूव करते हो और आप ये दिखाते हो कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, तो कुछ भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने कहा था स्टेज पर भी, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। आपके पास कुछ ऐसी लड़की हैं आस पड़ोस की, जब आपने इस पेजेंट का हिस्सा बनी कि दीदी प्लीज मुझे बताइए, मैं भी जाना चाहती हूँ,
लेकिन मुझे मम्मी नहीं जाने दे रही, पापा नहीं जाने दे रहे, क्या आपको लगता है कि यस यू आर गोइंग टू हेल्प दोज गर्ल्स ऑल्सो? जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके पास होते हैं, आप अपनी सपनों को उड़ान दे सकते हैं, और जब आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो इस मंच तक आ सकते हैं। तो कुछ आपके पास कुछ आई गर्ल्स की? बिल्कुल, एंड आई थिंक द वर्स्ट थिंग इज व्हेन यू से दैट माय ड्रीम इज टू बी द नेक्स्ट मिस यूनिवर्स, पीपल ऑफन लाफ एट दैट, पीपल डोंट बिलीव इन यू, बट द थिंग इज, दिस इज व्हाट आई टेल टू दोज गर्ल्स एज वेल, द ओनली थिंग is that you have to believe in yourself and the world will believe in you, as she said as well. If you have enough confidence to show them that you can achieve it, and because at the end of the day ये होता है कि अगर आप कुछ हासिल कर लेते हैं फिर सब आपको बिलीव करने लगते हैं, फिर सबको लगता है कि हाँ ये हमें पहले मानना चाहिए था इसको, एंड सबके साथ यही होता है. सो वंस यू प्रूव योर सेल्फ ट्रूली एंड यू बिलीव इन योर सेल्फ, you get out of your comfort zone and you truly achieve that milestone. Everyone does eventually believe in you as well. अच्छा, जब कोई एक्टिंग करने, मैं आपसे समझाऊंगा, मुंबई जाते हैं ना तो उसके कोई रिश्तेदार जाते हैं, रिलेटिव जाते हैं, तो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो कहते हैं एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी वो कहते हैं नहीं नहीं और क्या कर रहे हो. तो कई बार ऐसे सवालों में भी उलझे आप? मैं एज सेड, मैं कॉर्पोरेट छोड़ के मॉडलिंग और पैजेंट्री में जब आई, मुझे अपने घर से ही ऑपोजिशन, रिलेटिव से ऑपोजिशन मिला, क्योंकि येट अगेन स्टेबिलिटी इज़ नॉट एज मच यू नो एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट. सो मैंने खुद अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ, एंड द मोमेंट आई वॉज ऑन द स्टेज एंड माई फैमिली एंड माई रिलेटिव सॉ, उनका स्टेटमेंट अपने आप चेंज हुआ कि अच्छा रास्ता है, कुछ कर रही है, अपने में विश्वास करके. एंड वन थिंग येट अगेन कि कुछ और कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो हमेशा करते रहना चाहिए, बिकॉज वन फील्ड इज़ नॉट योर, should not only be your you should not put your balls in all the one basket. I feel you should keep on learning न्यू स्किल्स, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ. तो शायद जैसे मैं मॉडलिंग और पैजेंट्री के साथ साथ मैं अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ और इंटर्नशिप्स भी करती हूँ साथ में, तो आई हैव माई गोल्स एंड माई लर्निंग्स अलाइन्ड. तो अभी अगर मैं सबसे एक सवाल पूछूं कि आप अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी पूरे भी होंगे, क्योंकि एक जब मेंटोर आपके साथ ऐसे होते हैं जो आपको सही दिशा में, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक धर्म गुरु, एक कर्म गुरु, और अगर आप इनके बिना चलते हैं तो मुझे लगता है आप भटकाव की तरफ जाते हैं. और जब आप इतने अच्छे मेंटोर आपके साथ होते हैं जो सही दिशा दिखा जाते हैं, देन उसके लिए कोई लेफ्ट और राइट और यू टर्न नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेट होता है, आपको सीधा जाना है और अपने गोल को अचीव करना है. इसके बाद अगर आपके पास क्राउन आता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे जवाब है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास क्राउन आता है उसके बाद क्या? उसके बाद मैं यही चाहूँगी कि बाकी जो लोग हैं जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे, मैं उन्हें इंस्पायर करूँ. एंड ऐसी बहुत चीज़ें हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, चेंज ला सकते हो, इश्यूज रेज कर सकते हो. मेरे पास ऐसे बहुत इश्यूज है जो मैं रेज करना चाहूँ. अगर आप प्लीज़ बताना चाहें. काफ़ी हैं. एक अगर मैं कहना चाहूँ तो जो फूड इनसिक्योरिटी है इंडिया में, इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी नीचे है. एंड मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे हैं जो इस दुनिया में लाए गए हैं, जो काम नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, उन्हें एटलीस्ट एक दिन एक संपूर्ण थाली मिलनी चाहिए. तो ये मेरा एक कॉज है. बाकी तो बहुत है. ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं जब ऐसा बोलते हैं, क्या ये पॉसिबल है? मैं एक्चुअली इसमें काम कर भी रही हूँ. वाओ. यस, एंड ये संपूर्ण थाली एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट का नाम है. वाओ. तो हर संडे मेरे पेरेंट्स और हम ब्यूटीफुल अपने एरिया में सारे बच्चों को, फैमिलीज को खाना मिले. एंड अ ग्रेट क्लैप आपके लिए होनी चाहिए, बिकॉज बहुत कम ऐसा लोग सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन आप उसको अंजाम दे रहे हैं, बड़ी बात है. क्राउन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्या? क्राउन अगर आता है तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑफ कोर्स आपके शोल्डर्स पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, आपको उसको निभाना है, और जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है उसको सही तरीके से यूज़ करना है. और जैसे कि तान्या ने बोला, कॉजेज़ हैं और कॉजेज़ आते रहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने समय रहना के बारे में बोला, ऐसे मल्टीपल कॉजेज़ आते रहते हैं. आपके दिल के कौन सा ऐसा कोई कॉज है जो आपके दिल के करीब है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट? मेरे दिल के करीब ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट है. एंड आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट आ चुका है, फेमिनिज्म की अब हमें ज़रूरत नहीं है. मगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
हमें इस जो इल्यूजन क्रिएट कर लिया है जी। लोगों ने कि फेमिनिज्म की अब और कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सबको राइट्स मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जाके देखोगे मार्जिनलाइज एरियाज़ में, ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो ये इल्यूजन की वजह से और भी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। तो उस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, अपने देश को प्राउड फील कराना और अपना 100% देना, और ये बताना कि जहाँ से मैं उठ के आई हूँ, मैं बुली हुई थी ग्रोइंग अप, मैं भी एक स्मॉल टाउन में बड़ी हुई हूँ और मुझे भी बोला गया था कि आप सपने नहीं देख सकते हो, आपको बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं वो चेहरा बनना चाहती हूँ जहाँ पे लड़कियों को देख के ऐसा लगेगा कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो ये आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट हुआ? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जब भी देखिए फिल्मों के जो डायलॉग है ना, वो कहीं ना कहीं रियलिटी से भी लेते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो छोरी है छोरों से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप क्राउन के बाद व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? So the entire reason why I came to the pageant is because, well, I come from a simple family as well, and whatever I have achieved, it's been because of my hard work and determination. And I want to prove that success does not need privilege. All it needs is your hard work. That's why I want to empower others to chase their dreams as well through this crown. And besides that, अगर cause की बात करी जाए, I'm currently with a fundraiser group for animal welfare. So we raise money every month so that we are able to sterilize animals, we are able to treat them, care for them. So that's ब्यूटीफुल। आपकी बहुत, मुझे लगता है कि जो निखिल भाई हैं वो उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी करी है जो मुझे लगता है सोसाइटी को भी बहुत कुछ दे रही है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात भी है निखिल भाई। मैं शून्य के सारे टैलेंट्स को लेके आता हूँ। हाँ, नहीं देखिए, ये अच्छी बात है, कॉजेस के साथ जुड़ना। बातें बहुत लोग करते हैं, जुड़ते नहीं है। मैं पेजेंट की लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत ये है, वो एक्चुअली में वो चीजें करती हैं, सिर्फ बोलती नहीं, वो एक्चुअली करती हैं, और इसीलिए पेजेंट की लड़कियों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। एंड ये होना भी चाहिए। अगर मैं लास्ट आपसे पूछूं क्राउन के बाद व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू एंड व्हाट इज वन कॉज, आप भी, मुझे लगता है आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, कोई कॉज के साथ आप भी जुड़े हुए हैं। As I mentioned earlier, one of the project that I'm working on is preserving India's heritage and culture. Oh. So जो हमारे artisans जी। हैं, उनके art deplete हो रहे हैं because of middleman management and unfair practices, wages नहीं मिल रहे हैं। So हमारे artisans अब बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चों को नहीं सिखाना है, पर वो एक कला है और जो हमारे इंडिया को define करती है। I want to create a platform where I want to bring their stories to the audience and let them know that this is actually India and we need to work on preserving that. So मैं जिस project पे काम कर रही हूँ, I'm connecting with artisans, I'm meeting them, I'm covering their stories and reaching out to them and working on a platform where I can publish the same so that और हमारे जैसे लोग और बाकी लोग भी उनको जान सकें। ब्यूटीफुल। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं आखिरी मेरे जहन में 2 लाइनें आ रही हैं, लेकिन आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, कितना स्पेशल इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 होने वाला है और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? बहुत सारी चीज़ें करनी है इस बार। तो इस बार हम फैशन वीक को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं मिस यूनिवर्स इंडिया के बीच में। उसके बाद मल्टीपल सिटी टूर है, अलग अलग फैशन शोज, अलग अलग स्टेज। इस बार हर बार सिर्फ एक स्टेज दिखता था, सब मल्टीपल स्टेजेस आपको दिखेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। एंड लकीली वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, काफ़ी सारे ब्रांड्स भी पार्टनर बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा गिफ्ट्स दे पाएंगे अपने कंटेस्टेंट्स को। आई एम श्योर एवरीबडी गोज बैक हैप्पी, और आई विश कि हमें वो लड़कियां मिल जाएं जो इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करे और इंडिया के लिए क्राउन जीते। बिल्कुल। और देखिए, जाते जाते मैं ये कहूँगा, क्योंकि आखिरी सवाल में मैंने सबको बहुत इमोशनल होते हुए देखा है, और ये इमोशंस जब भी आते हैं जब आप सच्चे दिल से कुछ करते हैं। और आप सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि मंजिलें हिलती है, हिलने दीजिए। आप सभी का निशाना अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो तीर जैसे ही वो मछली की आँख में लगा था, आपका भी वही तीर है। एक बार निकल गया तो मुझे लगता है कि जो आपके गोल्स है वो बहुत दूर नहीं होंगे, और जिस तरीके से आप सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए। और चाहे आप किसी मुकाम पे हैं या नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को
अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल भी है, और जब मैं देख पा रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है कि एक हिम्मत इन्होंने भी, लड़कियों ने भी मुझे दी है, कंटेस्टेंट्स ने मुझे दी, और मैं भी अब किसी एक मुहिम से ज़रूर जुड़ूंगा। और मेरे लिए आप इतने सारे मेंटोर्स हैं इस मुहिम से जुड़ने के लिए, और इस कौन सी मुहिम से जुड़ूँ ये मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में जब ये क्राउन लेके आएंगे जब बताऊंगा। और फिलहाल अभी के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे स्टूडियो हमसे बात की, हमें वक्त दिया। थैंक यू Thank you so much. चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।